हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से योद्धा सीरीज को पढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे जो हैं हमारे योद्धा सीरीज को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत चीज़ें अच्छे से समझ रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, हम आपके लिए बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन भाई दे दिया गया, भाई साहब गजब क्वेश्चन दे दिया गया हमें। पहला ही क्वेश्चन हमें मिसिंग नंबर इन फिगर का क्वेश्चन दिया गया। हमसे बोला गया कि भाई देखो इस सर्कल में 11, 9, 20, 99 दे दिया, दूसरे में 12, 8, 20, 96 दे दिया। उसके बाद भाई बोला गया 13 है, 7 है, 91 है। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना है, ऑप्शन भी हमारे दे दिए 10, 20, 30, 40। तो आइए हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैंने बताया था भाई नंबर से ही हम बना लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, देखो 11 से देखो क्या कर सकते हैं, या तो ये वाले से ये नंबर बनेगा या ये वाले से ये बनेगा, या दोनों से मिलकर नीचे वाले दो नंबर बन जाएंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, देखो सिंपल सा दिख रहा होगा आपको। अगर 11 में हम 9 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, 99 आ जाएगा। सिंपल सा दिख गया होगा आपको। और 11, 9 को हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। देखो हो गया सिंपल। तो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो 11 प्लस 9 कर दिया तो कितना हो गया, 20 हो गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, 11 इंटू 9 कर दिया तो हमारा कितना हो गया, 99 हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 12 अट्ठे 96 कर दिया हमने। देखो 12 और 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 12 प्लस 8 कितना हो गया, हमारा 20 हो गया। और उसके बाद हमने 12 और इंटू 8 कर दिया तो कितना हो गया, 12 इंटू 8 हमने कर दिया तो कितना हो गया, 96 हो गया, जो कि हमें ये दिए गए। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, 13 और 7 को हम क्या कर दें, हम 13 और 7 को जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 13 और 7 को हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, हमारा 91 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमें ये दिया गया, हमसे 20 पूछा गया है। ये वाला देखो ना, 20, 20 और 20 यहाँ पे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा 20 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आप साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई तुरंत बताइएगा, तुरंत आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी हल्के में चीज़ों को ना लें। ठीक है, आइए एक और दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया है, मिसिंग नंबर एंड फिगर का ही क्वेश्चन है हमारा। भाई बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं। मैंने आपको बताया है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं। तो बताइए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकेंड है। ठीक है, 10 सेकंड में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन काफ़ी बच्चों ने कर लिया है। जैसे कि इसमें करण ने किया है, नेहा ने किया है, किरण ने कर लिया है, और किसने किया है, विशाल ने किया है, आदिल ने किया है, और वैष्णवी ने किया है। तो काफ़ी बच्चों ने किया, शिवम ने किया है, शुभम ने किया है, और अजीत ने किया है, अश्विनी ने किया है, समीक्षा ने किया। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं कर पाया। भाई कोई भी टेंशन नहीं लेनी भाई, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, आप लोगों को ही सिखाना और समझाना है। तो आइए, तो हमने क्या किया भाई, देखो ऊपर 9 दिया गया और 16 दिया गया। तो यानी क्या कह सकते हैं, हमारा 9 और 16 दिया गया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम ये सिंपल सा कह सकते हैं भाई 9 और 16 है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, या तो हम यहाँ से यहाँ जोड़ दें, कितना हो गया, 9, 7, 16 जोड़ दें। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख रहे हैं प्लस 16 और प्लस 25 हो गया, तो हमारा यहाँ 9 जोड़ा गया। फिर उसके बाद हमारा 25 और हम यहाँ पे आ गए कितना, तो क्या हुआ, हमारा 36 हो गया। तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे यहाँ पे हमने 7 जोड़ दिया, फिर हमने यहाँ 9 जोड़ दिया, फिर हमने 11 जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा देखो 16 निम्मा 144 होता है, तो हमारा 63 बन ही नहीं रहा है। उसके बाद हमारा 25 का हम 16 में करेंगे, बहुत लंबा नंबर चला जाएगा। या फिर हम इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो बहुत, देखो 16 9 कितना हो जाएगा, हमारा 24 हो जाएगा, नहीं 25 हो जाएगा। और 25 से हम 63 बना ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ, 25 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 41, 41 में हम कितना जोड़ देंगे, 8।
तो कहाँ से हो जाएगा भाई, यहाँ अलग लग रहा है, यहाँ अलग लॉजिक, तो ये लॉजिक हमारा नहीं होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मैंने एक लॉजिक आपको बताया था भाई, मल्टीपल वाला भी लॉजिक मैंने आपको एक बताया था कि भाई मल्टीपल हो तो क्या क्या करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि 9 का गुणा, हम 9 का गुणा कितने में कर दें जो कि हमारा 63 आ जाए, ठीक है। तो 9 जो हमें दिया गया है, 9 का गुणा हम 7 में कर दें, तो 7 कैसे बना लिए हमने, देखो 6 और 1 और प्लस 6, 1 और प्लस को 6 कर दिया यानी कि 7, तो हमारा 9 इंटू 7 हो गया, वो हमारा क्या आ गया, 63 आ गया, ठीक है, जो कि हमें यहाँ 63 दिया गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें डिजिट दिए गए हैं, जो भी हमें नंबर दिए गए उनको 1 डिजिट में कर ले रहे हैं कन्वर्ट। तो हमें 16 दिया गया, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 6 = 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद 25 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 5 = 7 हो गया। तो हम 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सेम यहाँ कर लो, सेम यहाँ कर लो। तीसरे वाले में हमें देखो 25 दिया गया, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उसके बाद 36 जो हमें दिया गया तो कितना हो जाएगा भाई, 3 एंड कितना हो जाएगा, 3 एंड 6 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 9, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 जो है 63 वो हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए भाई, हमारा जो आंसर आना चाहिए यहाँ पे वो कितना आना चाहिए भाई, 63 जो है हमारा आंसर होना चाहिए। 63 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हम आगे बढ़े, आप लोगों ने नोट कर लिया, अगर नोट ना किया हो तो भाई नोट भी कर लीजिएगा। साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूनिट डिजिट जो सिंगल यूनिट डिजिट में करे जाते हैं क्वेश्चन, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक। तो अच्छे क्वेश्चन में आज थोड़े से ज़्यादा मिसिंग नंबर इन फिगर के क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे लिए, इन पे फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप जल्दी से बता दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई आप लोगों को। मैं आप लोगों की पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान किया जाए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लगता है, और आइए एक और मैं आपको मिसिंग नंबर फिगर का ही क्वेश्चन कराता हूँ भाई, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आज 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ इसके, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है, एक बड़ा सा फिगर इसका बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कराया भी है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा समझ में आना चाहिए, ठीक। तो हमें दिया गया है 7 7 14, 7 दिया गया है, 7 दिया गया है, 14 दिया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें 42 दिया गया है, 168 दिया गया है, 42 दिया गया है, 168 दिया गया है, ठीक है, 168 दिया गया है। उसके बाद हमें दिया गया 840 दे दिया है इन्होंने, 840 दे दिया है। उसके बाद हमें 50 40 दे दिया है, 50 और 40 दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ठीक है। हमें ऑप्शन इन्होंने क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं इन्होंने 35 240, भाई बहुत बड़े बड़े ऑप्शन दे दिए इन्होंने। 35 240 दिया है। उसके बाद हमें बी ऑप्शन इन्होंने दे दिया है, बी ऑप्शन 35 200 दे दिया है, 35 200 दे दिया है। उसके बाद हमें इन्होंने सी ऑप्शन में क्या दिया है, सी ऑप्शन में 35 280 दिया है, 35 280 दे दिया है। और उसके बाद इन्होंने डी ऑप्शन जो हमें दिया है उसमें दिया है कितना, 35 640 दिया है, 35 640 दिया। भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसका आंसर दें, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया है, आपके पास 10 सेकेंड है। सॉरी बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो आपका टाइम होता हुआ ख़त्म, लेकिन काफ़ी बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया है, ऑप्शन बी टिक किया है, ऑप्शन डी टिक किया, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो काफ़ी बच्चों ने, भाई सब बच्चों ने मार दिए हैं तुक्के। भाई तुक्के नहीं मारने हैं, तुक्का से काम हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इसमें कुछ बच्चों के मैं नाम लेता हूं, जैसे कि अश्विनी ने कर लिया है, आदिल ने कर लिया है, वैष्णवी ने कर लिया है, हमारा समीक्षा ने यहाँ पे कर लिया है, और किसने किया है, आयुष ने यहाँ कर लिया है, शुभम ने कर लिया है, हर्ष ने किया है।
तो अजीत ने किया, नवीन ने किया, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाए हैं। लगभग 60% बच्चों ने कर लिया है, 40% बच्चे लगभग नहीं कर पाए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बताता हूँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे टैकल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो भाई नंबर ऐसे करके सर्कुलर फॉर्म में हम बनाने की कोशिश करते हैं। या तो हमारा ऐड हो रहा होगा, या तो हमारा माइनस हो रहा होगा, या तो हमारा प्लस हो रहा होगा, या स्क्वायर एंड क्यूब होके प्लस माइनस हो रहा होगा। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, हमारा भाई 7 कैसे 7 से 7 बना सकते हैं हम। डिफरेंस देख लेते हैं, 7 से 7 बनाएंगे 0, फिर डिफरेंस यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 14 से 42 हो गया, तो क्या होगा, इसका मतलब मैंने आपको बताया भाई क्लिक करना चाहिए माइंड में। क्या हो रहा भाई, हमारी पहले छोटी छोटी वैल्यू, लेकिन उसके बाद 14 से सीधा 42 हुआ, फिर 42 से सीधा 168 हुआ, फिर 168 सीधा 840। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो हमें स्क्वायर तो कोई आसपास नहीं दिख रहा, क्यूब भी हमें कोई आसपास नहीं दिख रहा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल करेंगे। हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई छोटी छोटी वैल्यू है और एकदम से बढ़ रही हैं, तो क्या होना चाहिए हमारा, या तो क्या होगा, गुणा होगा, या मल्टीप्लाई, या फिर हमारा स्क्वायर एंड क्यूब होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, 7 का 7 से गुणा करेंगे, तो कितने का गुणा हो गया हमारा, 7 से 7 का कर दिया, तो हमारा इंटू 1 हो गया। उसके बाद हमारा 7 14 हो गया, इंटू 2 हो गया। उसके बाद हमारा 14 से 42 हो गया, तो क्या हुआ, इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 42 से यहाँ पे कितना हो गया, 4 होना चाहिए। और उसके बाद हमारा क्या होगा भाई, 840 से हमारा इंटू कितना कर दें, 5 कर दें। और उसके बाद हम यहाँ पे कितना करेंगे, इंटू 6 कर दें। और यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए, इंटू 7 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, ठीक, 14 किया 42 हो गया। और 42 चौकू हमारा कितना होता है, करके देख लो भाई, 42 चौकू जो होगा हमारा 168 ही तो होता है। 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, भाई 168 ही तो होता है। उसके बाद हमारा 168 पंचे कितना होता है, 168 पंचे 8 पंच 40 हासिल 4, 16 पंचे 80 और 4 कितना हो गया, देखो 840 आ गया, जो कि हमें दिया गया। फिर 840 का हमने क्या किया, 840 का हमने क्या कर दिया, फिर हमने 6 में गुणा कर दिया। अब 6 में कर दो भाई, 6 तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 24 की 4 हासिल 2 और 6 48 2 50, देखो 50 40 आया, जो कि हमें दिया गया। 50 40 का हम 7 में गुणा कर देंगे, तो 50 40 का हम 7 में गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 28 हो जाएगा। और 7 बना 35, तो कितना हो जाएगा हमारा 35 280। देख लो भाई किस ऑप्शन में हमें ये 35 280 दिया गया है। यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 35 280 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो सी में हमें 35 280 दिया गया, ऑप्शन सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भाई साहब कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है भाई तुरंत पूछिएगा। मैं आपके डाउट्स जितने भी होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आप पूछिएगा, डाउट पूछेंगे तभी आपको क्लियरेंस होगा, क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे, ये आपसे मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारे पास और भी अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने आएंगे। तो क्या होगा भाई कि जैसे आप बहुत अच्छे से बेहतरीन से क्लासेस डेली कर पा रहे हैं, तो वो भी कर पाएंगे। और बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं हमारी, बिल्कुल फ्री। हम रीजनिंग आपको कम्प्लीटली प्रैक्टिस करा रहे हैं SSC GD के लिए, और आने वाले अन्य एग्जाम्स के लिए भी हम अच्छे अच्छे बैच लेके आएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम इसको हटा दें और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ये हमारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई देखते रहिए, जो भी मैं पैटर्न्स लाता हूँ, जो भी मैं क्वेश्चंस लाता हूँ, सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, सब बेहतरीन और बेहतर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आपको एक का एक क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम आइए एक फाइंड क्या करते हैं, ऑड वन आउट का क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है, फाइंड ऑड वन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट यानी कि विषम छांटो। ठीक है, तो हमें दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है एफ डी बी दिया है, एफ डी बी दिया है। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में हमें जो दे दिया है ओ एम के दे दिया है, ओ एम के दे दिया है। और ऑप्शन सी में जो इन्होंने दिया है जे एच एफ दिया है, जे और एच दिया है, एफ दिया है। और ऑप्शन डी में इन्होंने दे दिया हमें यूएसपी। ठीक है भाई, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, मैं आपसे इसका आंसर चाहता हूँ।
ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड है आपके पास। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन मैं बताया था भाई इस टाइप के क्वेश्चंस क्या करते हैं, 3 जो हमारे ऑप्शन होंगे वो बिल्कुल सिमिलर लॉजिक को फॉलो कर रहे होंगे, एक जो होगा वो हमारा डिफरेंट लॉजिक को फॉलो कर रहा होगा, वही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं, हमने क्या बोला था सबसे पहले, जैसे ही देखेंगे हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो 6 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, उसके बाद हमारी 15 हो जाएगा, फिर 13 और फिर 11, उसके बाद 10, फिर 8 और फिर 6। तो हमारी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने प्लेस वैल्यू याद कर ली होंगी, स्क्वायर एंड क्यूब भी याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो हमारा 21 हो जाएगा, हमारा 19 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेते हैं। तो कितना हुआ, -2 हो गया, फिर क्या हुआ, -2 हो गया, फिर हमारा 15 था 13 हो गया, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 13 से 11 हो गया, तो कितना हो गया, हमारा -2 हो गया। उसके बाद 10 था हमारा 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, तो कितना हुआ भाई, -2 हो गया और फिर -2 हो गया। उसके बाद हमारा 21 से 19 तो -2 हो गया, और 19 से 16 तो हमारा कितना हो गया, माइनस का कितना हुआ भाई, 2 या 3, 2 नहीं भाई, 3 होगा यार, 2 नहीं भाई, 3 होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको दिख क्या होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा ये सिमिलर फॉलो कर रहा है, ये सिमिलर, ये नहीं हो सकता हमारा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, भाई हो जाएगा डिफरेंट, क्योंकि ये जो तीनों हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं भाई, तीनों जो हैं वो हमारे सेम लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे बढ़े, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको आंसर देना चाहिए था इसका। ठीक है, आप लोग साथ में नोट भी करते जा रहे होंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी भाई। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही, आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही, तो भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा भाई। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप चलाते हैं तो उन पर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पे टॉप करो एसएससी के नाम से हमारा चैनल बना हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद फेसबुक पे भी हमारा चैनल बना है, ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम पे चैनल बना है, उसको भी ज्वाइन कीजिए, टॉप करो एसएससी के नाम से बना हुआ चैनल है। उसके बाद मेरा पर्सनल अकाउंट भी है इंस्टाग्राम पे, तो अंशुल साक्या 1919 के नाम से है। तो ठीक है, आप जो नहीं चलाते हैं भाई उनको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सोशल मीडिया से जितना दूर रह पाए उतना दूर रहें। जो चलाते हैं वो जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं, हम एनालॉगी का क्वेश्चन करते हैं। एनालॉगी का क्वेश्चन करते हैं। एनालॉगी में हमें दिया गया है, आइए हमें दिया गया है 20,480। अच्छा क्वेश्चन भाई, सभी लोग बताएंगे 20,480। और उसके बाद हमें समानुपात दिया गया है, और उसके बाद हमें दे दिया गया 25 अनुपात, और भाई यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है। और इन्होंने दिया है हमें ऑप्शन में 700 दिया है, ऑप्शन में हमें इन्होंने 700 दिया है। ऑप्शन बी में जो इन्होंने हमें दे दिया है 727, 726। ठीक है, और ऑप्शन डी में जो दिया है वो 725 दिया है। ठीक भाई, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। भाई मैंने बहुत क्वेश्चन आपको, जो भी मैं करा रहा हूँ मैंने उस पैटर्न के आपको क्वेश्चन भरमार कराए हुए हैं, आपको आंसर देना चाहिए। 10 सेकंड है आपके पास, आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ अब। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ ख़त्म। लेकिन भाई साहब इसमें काफ़ी बच्चों ने आंसर दिए हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। मुझे पता है भाई, बहुत जी जान से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। गुड गुड गुड, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त भाई, दिल खुश कर दिया भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, लगभग 70 से 80% बच्चों ने इसका आंसर दिया है। तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जैसे कि मैं टॉप 5 नाम लेता हूँ, अश्विनी ने किया है यहाँ पे, नवीन ने कर लिया है यहाँ पे, और हमारे किसने किया है, विवेक ने कर लिया है, और ये कौन, पंडित जी करके हैं एक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और दूसरा हमारा किसने किया है, यहाँ निक्की ने कर लिया है, तो बढ़िया। जीतू ने कर लिया है, तो काफ़ी बच्चों ने कर लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, हमने बोला था भाई इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं आपने देखा कि भाई छोटा नंबर है एकदम बड़ा बन रहा है, छोटा है हमें बड़े नंबर ऑप्शन में भी देगा, ये हमें देखना है, हमारा ये माइंड में क्लिक करना चाहिए कि भाई नंबर देखते ही क्लिक करना चाहिए कि हमारा क्या होगा। देखो भाई मैंने बताया था जब भी हमारे छोटे छोटे नंबर होंगे, छोटे छोटे नंबर से बनेंगे तो वहाँ पॉसिबिलिटी क्या होती है हमारी कि भाई छोटे छोटे से बनना या तो प्लस किया होगा या माइनस किया होगा या डिवाइड हुआ होगा। लेकिन एकदम छोटे नंबर से हमारा एकदम बड़ा नंबर बन जाता है तो हमारी वहाँ पॉसिबिलिटी होती है 95% कि भाई या तो गुणा हुआ है या क्यूब हुआ है या स्क्वायर हुआ है, उन्हीं में से कुछ प्लस माइनस होके बना है। तो ठीक है, तो हमारा क्या हुआ 20 है, 20 से हम 480 कैसे बना सकते हैं भाई। ठीक है, हम 20 का क्या करते हैं गुणा कितने में कर दें भाई बताइए। 20 का गुणा हम अगर 24 में कर दें, 24 इंटू 20 कर दें तो हमारा कितना आ गया 480 आ गया। ठीक है भाई, तो हम 25 है जो हमारा 24 का गुणा हमें 25 में भी तो करना पड़ेगा। तो सिंपल सा हमने क्या किया, देखो 625 ऐसे कर लो ना, इसको भी 25 मान लो, ये तो 25 है, 25 25 कितना होगा 625, और 625 में हम -25 कर दें तो कितना आ जाएगा 600। ठीक है, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया दूर दूर तक। तो क्या है ये हमारा गुणा वाला जो लॉजिक है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 भाई और एक चीज देख लो, देखो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा भाई, हमारा देखो 25 चौकू 100 हो गया, हासिल 10 और 25 दूनी 50 और 60 हो जाएगा, यानी कि 600 आ गया। ठीक, दूसरा ये पहला हमने लगा, फिर हम दूसरा क्या लगा सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं भाई 20 है, हमने 20 को क्या किया स्क्वायर कर दिया और हमारा 400 आ गया। ठीक है, 400 आ गया, 400 में हम क्या जोड़ दें 80 जोड़ दें, तो 80 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारा 480 आ जाएगा। ठीक है भाई, वैसा ही हम वहाँ करते हैं। तो हमारा ये 25 है, 25 का स्क्वायर कितना कर दें भाई, 25 का स्क्वायर जो है, जो हमने 25 है 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, और 625 में हम कितना जोड़ दें तो हमें कोई भाई आइडिया नहीं, लेकिन हमने यहाँ 80 जोड़ा था, हम 80 ही जोड़ देते हैं। तो हम 80 ही जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 2 10 की 0 वहाँ से लेकर 705 आया है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये भी लॉजिक गलत है। लेकिन भाई हमने 80 ही क्यों जोड़ा, हमने 80 ही क्यों जोड़ा, तो हम 80 ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हमने 80 ऐसे जोड़ा, 20 का जो गुणा है वो 4 में कर दिया तो हमारा 80 आ गया। तो वैसे ही हम यहाँ कर लेते हैं 25 का गुणा जो है वो हम 4 में कर देते हैं। तो हम 25 का गुणा जो है वो 4 में कर देते हैं। ठीक है, हम 25 जो है उसमें 4 में गुणा कर देते तो कितना आ गया हमारा 100 आ गया। हमारा 625 आया था, 625 में हमने 100 जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारा 725 जो है वो आ गया। तो हमारा ऑप्शन देखिए कहीं दिया गया, ऑप्शन देखिए डी में जो है हमें 725 दिया गया। तो ऑप्शन डी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना और क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ठीक, तो ये भी लॉजिक हमारे लगते हैं। तो एक और मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो एक और मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ, तीसरा कि भाई इसको कैसे कर सकते हैं स्क्वायर से। देखो सिंपल सा क्या किया हमने, क्या किया भाई हमें 20 का स्क्वायर 400 होता है, लेकिन हमारा 22 का स्क्वायर कितना होता है, हमारा 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है। तो हम क्या करेंगे 20 प्लस 2 बराबर 22 कर दिया, और 22 का स्क्वायर कितना कर दिया 484, और 484 में -4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा दूसरा क्या हो जाएगा 25 जो दिया गया, 25 में प्लस 2 कर दिया हमने, हमारा कितना हो गया 27, और 27 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है बताइए सभी लोग, अगर स्क्वायर याद किए हैं आप लोगों ने तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 729 होता है। 729 में हम कितना माइनस कर दें, जो हम कितने 725, देखो हमने 4 माइनस किया था और 4 माइनस यहाँ पर भी कर देंगे, तो 4 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 725 आ जाएगा भाई। ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी हमारा उस पैटर्न से भी हमारा 725 आया था, हमारा इस पैटर्न से भी 725 आया। इसका मतलब जो हमने लॉजिक पैटर्न लगाए हैं वो बिल्कुल सही है, 100% सही है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जो भी आपको लॉजिक अच्छा लगे वो भाई आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसी के साथ आप कंटिन्यू सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप सभी लोग साथ में नोट भी करते जाइएगा तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाई साहब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी हल्के में क्वेश्चन नहीं लेना है। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इनमें प्रबल संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं आपका।
तो एक क्वेश्चन हमें दिया गया कि भाई गेम, हमें रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन दिया गया है, हमें गेम दिया गया है, गेम, ठीक है, गेम दिया गया है और उसके हमें कोड दे दिए गए हैं TUZANO, TUZANO और उसके बाद V और W दिया गया। उसके बाद हमें दे दिया गया है भाई कार दिया है इन्होंने यहाँ पे कार, और उसका कोड हमें दे दिया XYZAIJ, XYZ और AI और J, ठीक, AIJ। उसके बाद हमें इन्होंने पोस्ट दिया है, एक दिया है इन्होंने पोस्ट, ठीक है, पोस्ट दिया है भाई हमें, इसका कोड जो है इन्होंने पूछा है। और ऑप्शन में इस साइड लिख देता हूँ, तो ऑप्शन भी बड़े बड़े ऑप्शन हमें इन्होंने दे दिए हैं। ये ऑप्शन में जो ये इन्होंने दिया है KLLMH, ठीक है, IG और H, ठीक है। उसके बाद हमें ऑप्शन बी में इन्होंने दे दिया है कि QRPQ और Q, और उसके बाद दे दिया है इन्होंने TUUB, T और U और B, ठीक है। उसके बाद हमें ऑप्शन सी में इन्होंने दे दिया है कि हमें OQNPRST। उसके बाद हमें इन्होंने ऑप्शन डी में जो दिया है, ऑप्शन डी दिया है वो KLMNGHT और बाई, ठीक। तो हमें ये दे दिए हैं भाई 4 ऑप्शन। जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। मैंने इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपके पास है 10 सेकेंड। तो ठीक है दोस्तों, आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन भाई कुछ ही बच्चों ने इसका आंसर दे पाए। भाई ऐसा क्यों, भाई ऐसा क्यों? इसका आंसर आना चाहिए था आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें हताश नहीं होना, हमें निराश नहीं होना। मैं बताऊंगा भाई इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही कैसे उड़ाना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने किया है, मैं उनके नाम लेता हूँ। जैसे विश्वास ने किया है, शिवा ने किया है, सोनू ने किया है, और अमित ने कर लिया है, यहाँ पे कोमल ने किया है, खुशी ने किया है, और यहाँ पे ओम जी ने किया है। तो काफ़ी बच्चों ने कर लिया। गौरव ने किया है, सौरभ ने किया है, यहाँ पे अश्विनी ने किया है, समीक्षा ने किया है, नवीन ने किया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हमने बोला था आपसे, जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या कर लेंगे भाई, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और हमारा 26 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, हमारा 23 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हमारा 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको दिखा कि भाई क्या हो रहा है हमारा। देखो 7 से हमारा टी बनाते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ देखो 4 लीटर दिए गए, यहाँ 8 लीटर दिए गए, यहाँ 3 लीटर, यहाँ 6 लीटर। इसका मतलब क्या होगा कि भाई 1 लीटर से हमें 2 लीटर बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो जी से हमने टी बनाया, तो हम कैसे बना सकते हैं भाई, आपको पता होगा, मैंने आपको बताई थी एक चीज़, ठीक है। पहले हम देखते हैं डिफरेंस से। तो 7 से हमारा 20 हो गया, तो हमारा कितना बढ़ गया, 7 से हमारा 20 हो गया, 13 बढ़ गया। फिर हमारा 1 से 20 हो गया, तो हमारा 20 बढ़ गया। उसके बाद हमारा 13 से फिर 13 बढ़ गया। फिर हमारा 5 से हमारा कितना हुआ, 5 से माइनस हो गया, ठीक, -4 हो गया। तो क्या हुआ भाई, मतलब उल्टा सीधा कोई लॉजिक लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये लॉजिक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा देखो उल्टा सीधा लॉजिक लग रहा है। अब हमारा 13 से 26 और फिर हमने -12 कर दिया, तो हमारा नहीं बन रहा। तो हम यहाँ देख लेते, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 24 है, तो प्लस का कितना हो गया भाई, 21 हो रहा है। यहाँ पे हमारा प्लस का कितना हो रहा था, 13 होगा। तो भाई हमारा ये लॉजिक फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि उल्टा सीधा कुछ ऐड हो रहा, कुछ भी माइनस हो जा रहा है, तो नहीं होगा। लेकिन मैंने एक बताया था भाई, अपोजिट वाला लॉजिक आपको बताया था कि भाई इसमें आपको अपोजिट वैल्यू भी याद करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, ए की जेड हो जाती है, बी की वाई हो जाती है, सी की एक्स हो जाती है, पी का हमारा क्या हो जाता है भाई,
पी का हमारा के हो जाता है, जी का हमारा टी हो जाता है। तो ऐसे ही हमने प्लेस वैल्यू आपको बताई थी। तो हमने क्या किया भाई, जी है और जी का अपोजिट क्या होता है, टी। देखो हमारा भाई यही तो लिखा है, जी का जो अपोजिट होता है वो टी लिखा है। उसके बाद हमने क्या किया, जी से ही हमें एक और बनाना है, टी लिखा है। उसके बाद हमने जी का अपोजिट किया टी और उसका प्लस वन कर दिया। तो कितना हो गया भाई, हमने प्लस वन कर दिया, अपोजिट करके हमने प्लस वन कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, अपोजिट करके प्लस वन कर दिया। यहाँ पे करो अपोजिट प्लस वन, ठीक, अपोजिट करके हमने प्लस वन कर दिया तो हमारा 21 बन गया। वैसे ही हमने क्या किया, ए है हमारा, ए है, हमने ए का अपोजिट कर दिया, ठीक है, अपोजिट यहाँ पे कर दिया ए का हमने। और उसके बाद हमने क्या किया, ए का ही हमने क्या कर दिया भाई, प्लस वन कर दिया। तो हमारा क्या आ जाएगा, अपोजिट करके हमने प्लस वन कर दिया तो हमारा यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट करके हमने प्लस वन कर दिया तो हमारा आ गया अपोजिट प्लस वन आ गया। तो हमारा ए आ जाएगा भाई। अपोजिट ए का क्या होता है, जेड, और जेड में प्लस वन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। वैसे ही हमारा एम के साथ हो रहा है, ठीक है, एम जो है हमारा वो एन बना रहा है, अपोजिट होता है तो अपोजिट हो गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारा ई, हमारा एम से ही हमने क्या किया, एम से ही हमने ओ बना दिया। तो अपोजिट हमारा एन होता है, एम का अपोजिट एन होता है, प्लस वन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, ओ हो जाएगा। अपोजिट प्लस वन कर दो, हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो बचा, ई से, और ई का अपोजिट हमारा क्या होता है, ई का अपोजिट जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई, बी होता है, ई का अपोजिट बी होता है। उसके बाद हमारा ई से ही हम क्या कर लेंगे, ई से ही हम कर लेंगे, हमारा लास्ट वाला बना लेंगे। ई का हमारा क्या बी हो गया, बी में प्लस वन कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, डब्लू हो जाएगा, अपोजिट प्लस वन। यानी कि जो लॉजिक हमारा चल रहा है वो अपोजिट प्लस वन का चल रहा है, यानी पहले अपोजिट हो रहा है फिर उसी का अपोजिट प्लस वन कर दे रहे हैं तो हमारे नंबर्स बन जा रहे हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी कर लेंगे, तो कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए भाई। सी का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और हम इसी में प्लस वन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट प्लस वन। आपको तो पता ही चल गया है, यहाँ पे मैं एक ही बार लिख देता हूँ, अपोजिट और अपोजिट प्लस वन, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद हमारा ए का क्या हो रहा, ए का भी हमारा क्या चल रहा, अपोजिट चल रहा। उसके बाद हमारा क्या चल रहा है भाई, प्लस वन, अपोजिट प्लस वन, ठीक है, और ये हमारा अपोजिट, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा क्या चल रहा है भाई, उसके बाद आर है, आर से हमारा क्या बना लिया हमने, आर का अपोजिट क्या हो जाता है हमारा, आर का अपोजिट जो होता है वो हमारा अपोजिट आई होता है। और फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे, जो है अपोजिट प्लस क्या कर देंगे, अपोजिट प्लस जो है वो बंद कर देंगे तो हमारा अपोजिट प्लस बंद कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही हमें पोस्ट दिया गया, पी का हम अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पी का अपोजिट होता है हमारा के होता है। उसके बाद हम पी में अपोजिट करके प्लस वन कर देंगे, पी और के प्लस वन कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, के और प्लस वन कर देंगे तो हमारा एल आ जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, ओ का अपोजिट कर देंगे, ओ का अपोजिट हमारा क्या होता है, एल होता है, एल में हम एक प्लस और कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल एम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम एस है, एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है, एच, ठीक है, एच होता है हमारा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब एच में हम प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टी होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, तो जी लिख देंगे। और जी के बाद हमारा क्या करेंगे, जी एच प्लस वन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक। जो कि हमारा के और एल क्या बन गया, के डबल एल, के डबल एल एम एच आई जी एच। हम देख लेंगे कहीं दिया गया, देखिए के डबल एल एम, देखिए के डबल एल केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया, वो भाई ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। हमने यहाँ क्या किया कि ईच एंड एवरी लेटर, मतलब ईच फर्स्ट लेटर इज अपोजिट ऑफ द गिवन लेटर एंड फिर जो सेकेंड लेटर विल बी मेकिंग, ठीक, अपोजिट ऑफ प्लस वन इज इक्वल टू सेकेंड लेटर जो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। हमने क्या किया, हमें गेम दिया गया था, हमें 4 लेटर दिए गए थे, उसके सामने 8 दिए गए थे भाई, एक लेटर से हमने 2 लेटर बना लिया। पहला क्या हो रहा था, हमारा अपोजिट डायरेक्ट हो रहा था, दूसरा क्या हो रहा था, अपोजिट होके प्लस वन हो रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है। अगर भाई लग रहा है आपको कि भाई बहुत अच्छे तगड़े क्वेश्चन लेके आ रहा है, ज़बरदस्त क्वेश्चन करा रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो भाई
तुरंत लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा भाई, आपके भाई को आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे और ये एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है भाई। इसको क्या कर सकते हैं हम स्टार मार्क कर सकते हैं भाई, स्टार मार्क कर सकते हैं, जितने भी कर पाओ भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं, काफ़ी देखने को मिल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपने नोट कर लिया होगा तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं होने। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप कमेंट करते हैं, अच्छा बुरा जो भी कमेंट करते हैं भाई, उससे क्या होता है हमें भाई मोटिवेशन मिलता है, उससे हम मोटिवेट होते हैं भाई। तो हमारी मोटिवेशन की गोली है भाई, आप लोग कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, जैसे कि एक बच्चे ने, 2-3 बच्चों ने कमेंट किया था हमारे, जो हमने अभी लास्ट वीडियो बनाया था, ठीक है, योद्धा सीरीज का ही, तो उसमें 1 घंटे 22 मिनट का, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो था। तो उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किए हैं जो कि भाई मुझे बहुत मोटिवेट किए हैं। बोले हैं कि सर जो भी आप पढ़ाते हैं सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, आपके एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आप जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है सर, ऐसे ही आप पढ़ाते रहिए और ऐसे ही वीडियो लेके आते रहिए। और बोला फिर बाद में भाई लव यू सर, तो मैंने बोला भाई लव यू टू। ठीक है, तो आप ही लोगों के लिए मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों का ही मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं क्या करूँगा भाई, आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट दूंगा। आपका जो सपना है भाई कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए इस साल, तो मैं रीजनिंग सेक्शन में आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका भाई हर हाल में आपके साथ है। बस क्या करना है, हमको हार नहीं माननी है, लास्ट तक लगे रहना है, जम के रगड़ना है भाई, जम के, मतलब पागलों की तरह पढ़ना है। जब पागलों की तरह पढ़ोगे ना तो भाई जीत ही जीत जाओगे। कितने बार भगवान भी कितने बार हराएगा भाई, ये तो वो तो कहेंगे ना कि जब आप लगे रहोगे भाई, गिरोगे फिर उठोगे, फिर लगोगे, गिरोगे फिर उठोगे, फिर लग जाओगे, लेकिन आप हार ही नहीं मान रहे, वो तो कहेंगे भगवान यार ये तो साला हार ही नहीं मान रहा है। तो क्या करेंगे लास्ट में, कहेंगे जा बेटा ले जा अब तेरी बारी। तो वही होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खुद पे भरोसा रखो, खुद की मेहनत पे भरोसा रखो, कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक, हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, आइए एक और मिसिंग नंबर फिगर का क्वेश्चन कराता हूँ भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट किया है मिसिंग नंबर इन फिगर को। तो आइए, हमें क्या दिया गया है, एक भाई लाइन दे दी गई है ऐसी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक बना दिया है। ठीक, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं यार, हमने थोड़ा सा बना फिगर उतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, बट ठीक ठाक है यार, उतनी भी ख़राब नहीं है यार, समझ रहे ना। हाँ, तो आइए, तो हमको ये फिगर दे दिया है इन्होंने सिंपल सा, ठीक, और इसमें कुछ नंबर्स दे दिए हमें, 69 दे दिया है, 69 दे दिया है, 79 दे दिया है, और उसके बाद हमें इन्होंने 72 दे दिया है, यहाँ पे 72 दे दिया है, और हमसे बोला गया है कि भाई यहाँ पे बता दो कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक, ऑप्शन भी मैं देता हूँ आपको। ऑप्शन ए जो है इन्होंने दिया है, कितना दिया, 77 दिया है। ऑप्शन बी इन्होंने दिया है 78 दे दिया है, और ऑप्शन सी दिया है इन्होंने क्या, 76 दे दिया है। ऑप्शन डी जो है 75 दे दिया है। ठीक है, हाँ, तो जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। मैं आपसे चाहता हूँ, आपके पास है 10 सेकेंड। ठीक, आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन को भाई आंसर से भर दीजिएगा। आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ अब। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन मैं नाम लेता हूँ, इसमें किसने किया है, शिवा ने किया है, और इसमें क्या सोनू ने किया है, राधिका ने किया है, और किसने, अर्जुन ने किया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ईशू ने किया है, बहुत बढ़िया, विवेक ने कर लिया है, यहाँ पे किसने कर लिया, सचिन ने किया है, सुमित ने किया है, और अमित ने किया है। तो काफ़ी बच्चों ने किया, अश्विनी ने किया है, अंश ने किया है, नवीन ने किया है, अजीत ने किया है,
और किसने किया है यहाँ पे, नेहा ने किया है, करण ने किया, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ कर लिया, ऋषभ ने किया है। तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। तो आइए भाई, हमने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो सिंपल सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो भाई 69 था, हमारा कितना हो गया, 79 हो गया, तो प्लस का 10 हो गया। तो हमारा क्या था भाई, 72 है, हम प्लस 10 कर दे रहे हैं। ठीक है भाई, 72 में प्लस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 82 हो जाएगा। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में भाई हमें कहीं पर भी 82 नहीं दिया गया, इसका मतलब हमारा जो प्लस का लॉजिक है वो नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, 69 था हमारा, 79 है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं, 69 था हमारा, 72 हो गया। ठीक है, मान लेते हैं भाई 69 था, 72 हो गया, तो प्लस का कितना हो गया हमारा भाई, 9 और 3। ठीक, प्लस का 3 कर दिया, तो हमारा 69 था, 69 में हम क्या कर दें भाई, प्लस का 3 कर दें, 79 में प्लस का 3 कर दें, तो कितना हो जाएगा, 82 आ रहा है। ठीक, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। देखिए भाई, तो हमारा क्या हो गया, ये भी गलत हो। तो फिर मैंने आपको बताया था कि भाई, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक सम का लॉजिक और लगता है। मैंने बताया था ना कि भाई जो भी नंबर दिए जाते हैं उनका सम जो होता है, दोनों ही जगह क्या होता है, वो हमारा सेम होता है। दोनों ही जगह हमारा क्या होता है, सेम कर लेंगे हम, सम जो आएगा उसका ही हम सेम कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया, 69 और 79 को जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 18 की 8 हासिल 1 हो गई, 9 7 16 और 1 17 हो गया। ठीक है, 9 9 18 की 8 हासिल 1 हो गया, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, 7 6 13 और 1 14 होगा। भाई गलत कर दिए हम लोग। ठीक है, 14 हो गया। अगर हम इसको डायरेक्ट जोड़ना चाहते तो हम डायरेक्ट भी जोड़ लेते भाई। इसको क्या करते, हम क्या करते भाई, इसको 80 मान लेते, इसको 70 मान लेते, -2 कर देते, तो कितना होता, 8 और 7 कितना हो जाता, 8 7 15, 150 और -2 हो जाता, तो हमारा कितना हो जाता, 148। अब हम क्या करें भाई, हम यहाँ पर भी कर लेते, तो 148 में अगर हम 72 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 6, और उसके बाद हमारा कितना आ जाएगा, 7 और 4 कितना होता है, फिर उसके बाद 7 आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा जो यहाँ पे है वो 76 आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे हमें 76 कहीं दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए सी में ही हमें 76 दे दिया गया। इसका मतलब जो हमने लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा क्या होगा, सम से वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको नहीं लगता है तो भाई जोड़ के देख लीजिए। जो हमें 72 और 76 दिए गए, हम जोड़ लेंगे तो 6 2 8 होता है और 7 7 14 होता है। तो देखिए भाई, जो सम यहाँ आ रहा है और वही सम जो है हमारा यहाँ आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब जो है, हमारा सम का लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है। जो हमने सम का लॉजिक लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है, हमारा बिल्कुल जो सही आंसर आया है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा, आपने क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो भाई आप बहुत अच्छे सर क्वेश्चन करा रहे हैं, भाई आपका बहुत अच्छे क्वेश्चन करा, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है एक बोर्ड मास का क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। एक बोर्ड मास का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम करते हैं एक स्लॉग का क्वेश्चन। तो हमें एक देखो, एक बोल दिया गया यहाँ पे, जो ए है वो ए का मतलब ए डिनोट्स बोला गया हमसे, ए डिनोट्स प्लस, ए का मतलब बोल दिया है प्लस है, और बी का मतलब बोल दिया है गुणा है। बी का हिंदी में लिख देता हूँ, बी का मतलब जो है वो क्या है, हमारा गुणा है। और उसके बाद हमसे बोला गया सी का मतलब जो है वो माइनस है। सी का मतलब जो है वो हमारा क्या है, वो माइनस है। और उसके बाद हमसे बोला गया है डी जो है वो, डी का मतलब जो है वो हमारा क्या हो रहा है भाई, भाग हो रहा है। और उसके बाद हमसे बोला गया कि भाई जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है वो हमारी सही है कि नहीं। ठीक है, तो बोला गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो बोला है कि दिए गए इक्वेशन का मान क्या होगा। ठीक, का मान क्या होगा। ठीक भाई, हिंदी में भी लो लिख दिया मैंने आपके लिए। ठीक, तो हमें इक्वेशन जो दी गई है वो ये दी गई है, देखो 100 दिया गया है,
100, फिर डी दिया गया है, फिर भाई हमें ब्रैकेट दिया गया है, फिर हमें 1 दिया गया, फिर बी दिया गया, फिर हमें 4 दे दिया गया। उसके बाद हमें ए दिया गया, 2 दिया गया, बी, ए 2 और बी दिया गया। उसके बाद हमें दे दिया, फिर इन्होंने ब्रैकेट दे दिया है, फिर इन्होंने दिया है 13, फिर ए और फिर 11। फिर उसके बाद इन्होंने फिर ब्रैकेट बंद किया, फिर सी और 3 और बी दिया है। उसके बाद इन्होंने दे दिया हमें एक ब्रैकेट दे दिया है और 17 दे दिया है, यहाँ सी दे दिया है, उसके बाद हमें 12 दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन बी मैं दे देता हूँ आपको। ऑप्शन जो है वो हमारे क्या है, ऑप्शन जो है वो हमारे 52 है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या है, ऑप्शन बी है 58 है, 49 है और 50 है। 49 है और हमारा 50 है। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। मैंने आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन कराए हैं और ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा भाई। इसको डबल मार्क कर लीजिए भाई, जितने भी मार्क लगाने हैं वो लगा लीजिए। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए भाई, इसका 10 सेकंड आपके पास है। ठीक, ऑप्शन जो आपके लिखे 52, 58, 49, 50। ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता है वो खत्म, लेकिन बढ़िया, बहुत जबरदस्त भाई, यही उम्मीद थी आपसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त भाई, शानदार, जानदार, जबरदस्त भाई। सभी ने आंसर दे दिया है, सभी ने आंसर दे दिया भाई। 80% बच्चों ने आंसर दिया है भाई। किसी ने दिया है भाई, तुक्का मारे हैं ना आप लोग, तुक्का मारो भाई, मारो मारो, जबरदस्त तुक्के मारो। ठीक है, किसी ने दे दिया है 52, किसी ने दे दिया है 58, तो किसी ने दे दिया है ऑप्शन सी और डी। भाई सभी ने, सब में तुक्के मारे हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिया है। जैसे कि कुछ बच्चों ने आंसर दिया है हमारा बी दिया है, सी दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर दिया है सही। ठीक, देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया भाई, जो जो बोला गया हमसे वही कर देना भाई। हमको अपना दिमाग नहीं लगाना, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिमाग लगाना। जो इन्होंने बोला हम वही कर देंगे, हम वही सच मान के चलेंगे। ठीक, इन्होंने बोला कि ए डिनोट्स प्लस, तो जहां जहां ए दिखे वहां प्लस कर दो भाई, आंखें मीच के। जहां जहां ए लिखे वहां प्लस कर दो। ठीक है, जहां ए दिखे वहां प्लस कर दो, जहां ए दिखे वहां पे प्लस कर दो। ठीक है, अब उसके बाद हमसे बोला गया, फिर हमसे क्या बोला गया कि बी का मतलब गुणा। जहां जहां पे बी दिखे आपको, जहां जहां बी दिखे आपको वहां क्या कर दो भाई, गुणा कर दो। जहां बी दिखे वहां गुणा कर दो, जहां बी दिख जाए आपको वहां गुणा कर दो। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोला गया, जहां पे बी दिख जाए वो क्या कर दो, आप गुणा कर दो। ठीक है, उसके बाद बोला कि सी, उसके बाद क्या बोला गया कि भाई डी का मतलब जो है, नहीं वो सी है, यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे सी होगा। ठीक, सी का मतलब जो बोल दिया है इन्होंने, माइनस बोल दिया भाई। जहां जहां सी दिख जाए वहां क्या कर दो, माइनस कर दो। जहां जहां सी आपको दिख जाए वहां माइनस कर दो, जहां सी दिख जाए आपको वहां पे माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बचा, हमारा बचा डी। इन्होंने बोल दिया डी का मतलब क्या है, डी का जो मतलब इन्होंने बोला है वो डिवाइड बोल दिया इन्होंने। ठीक, हमने डिवाइड मान लिया। ठीक, हमने सबको चेंज कर दिया जैसा जैसा बोला गया था। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने बोर्ड मास वाला नियम बताया था आपको कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स। तो हमारे जो ब्रैकेट्स दिए गए हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 100/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हमारा गुणा हो जाएगा। हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 11 कितना होता है हमारा, 24 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा -3 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 17 में -12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 17 में -12 कर देंगे तो हमारा कितना होगा, 5 होगा भाई। 15 कहाँ से आ जाएगा, क्या कर रहे हो भाई आप लोग, आप देख नहीं रहे हो सही से। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 प्लस, फिर हम क्या करेंगे, 24 दूनी कितना होता है, 48 होता है, और माइनस का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 25 और 48 कितना हो जाएगा बताओ, 25 और 48 हमारा कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा ना 53 और 20 कितना होगा, 73। और 73 में जब हम -15 कर देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए भाई, 13 में 5 माइनस करेंगे तो 8 यूनिट डिजिट जो 8 आना चाहिए। देखिए यूनिट डिजिट 8 किस में दिया गया, ऑप्शन जो बी में, और यूनिट डिजिट जो है ऑप्शन बी में कितना दिया गया, 8 दिया गया। हमारा क्या हो जाएगा, कहने का मतलब जो है भाई वो हमारा 58 जो है वो आ जाएगा। हमारा जो 58 सही आंसर जो है वो
हो जाएगा क्वेश्चन का। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, हमको जो दिया गया था हमने वो कर दिया है, ठीक। जो जो उन्होंने बोला था वही वही हमने कर दिया है। उसके बाद हमने इक्वेशन बना ली, हमारी इक्वेशन सही हो गई, हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर कितना आया? 58 आया, जो कि हमें ऑप्शन किस में दिया गया? ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन में 58 दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और साथ में आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक भाई, जितने भी क्वेश्चन है भाई बहुत जबरदस्त और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्या करना भाई, बहुत ध्यान से चीजों को देखना और सुनना है भाई। ध्यान अगर गया, कहते नहीं कि ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, समझ रहे? तो वो चीज है, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर फोकस होकर पढ़ेंगे तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आपको कुछ भी ना समझ में, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। इसी वजह से मैं आपको इतने आराम से पढ़ाता हूँ, इतने आराम से एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि जितने भी बच्चे हैं उनको हर एक चीज क्लास में ही प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए हम श्लोक का क्वेश्चन करते हैं भाई। श्लोक का हमारा क्वेश्चन है, एक दिया है स्टेटमेंट, इन्होंने दे दिए हमको, स्टेटमेंट दे दिए हैं इन्होंने। क्या दिया है स्टेटमेंट्स में? स्टेटमेंट्स जो हमें दिए हैं वो इन्होंने बोला है हमसे कि भाई सम कैट्स आर एनिमल्स, सम कैट्स आर एनिमल्स, ठीक है। सम कैट्स आर एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमसे बोल दिया, इन्होंने हमसे बोला है कि भाई ऑल एनिमल्स आर प्लांट्स। तो ऑल एनिमल्स आर प्लांट्स, ठीक है। एनिमल्स आर प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें क्या किया भाई, कंक्लूजन्स भी दे दिए हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 4 कंक्लूजन्स दिए हमें। ऑल कैट्स आर प्लांट्स बोला है, ऑल कैट्स आर प्लांट्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बाइलिंगुअल में पढ़ाता हूँ मैं, एक्सप्लेन हिंदी में भी करता हूँ, इंग्लिश में भी करता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें दिया गया सम प्लांट्स आर कैट्स, सम प्लांट्स आर कैट्स, ठीक। सम प्लांट्स आर कैट्स। उसके बाद दिया गया है हमें सम प्लांट्स आर एनिमल्स, सम प्लांट्स आर एनिमल्स, सम प्लांट्स आर और एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। उसके बाद हमें लास्ट जो दिया गया बोला है ऑल एनिमल्स आर कैट्स, ऑल एनिमल्स आर कैट्स, ठीक भाई। ये दिया गया हमें। ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ, ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन ए में जो इन्होंने हमें दिया है, ऑप्शन ए दिया है जो इन्होंने, हाँ ऑप्शन ए दिया है ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो, ठीक है। और ऑप्शन बी इन्होंने दे दिया हमको क्या, ऑल फॉलो। और ऑप्शन सी जो इन्होंने दिया है, ऑप्शन जो सी दिया है इन्होंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। भाई इन्होंने 3 फॉलो करा दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो हमें लास्ट दिया है डी ऑप्शन में, इन्होंने बोला है कि आपका ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ठीक है, थर्ड फॉलो, ठीक। इन्होंने ये दे दिया हमको, हाँ सेकंड एंड थर्ड फॉलो। तो हमको 4 ऑप्शन दे दिए हैं भाई इन्होंने, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 कंक्लूजन्स दिए हैं, मैं 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं आपसे चाहता हूँ आंसर इस क्वेश्चन का, भाई जल्दी से आंसर मारिए इस क्वेश्चन का, कमेंट सेक्शन को भाई आंसर से भर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, 10 सेकेंड है आपके पास। तो ठीक है दोस्तों, तो आपका टाइम होता हुआ खत्म, लेकिन भाई बहुत बेहतरीन भाई कमेंट्स यूं जा रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत सभी बच्चों ने कर लिया है, लगभग भाई 70% बच्चों ने कर लिया। बहुत जबरदस्त भाई, आप लोग उम्मीद में बिल्कुल खरे उतरे। इसका मतलब क्या है कि आप लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हर एक चीज जो मैं बता रहा हूँ वो आप प्रॉपर समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त भाई, सैल्यूट है भाई, इस मेहनत को सैल्यूट है भाई। आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हैं, बढ़िया। लेकिन कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने नहीं कर
पाया भाई, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है, हमें क्या करना है, सीखने का प्रयास करते रहना है भाई, हम सीख जाएंगे, ठीक, हम कर लेंगे, हम कर जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं भाई, हमने बताया था जैसा कि मैं नाम लेता हूं, इसमें क्या किसने कर लिया है, यहाँ पे किसने किया, विवेक ने कर लिया है, यहाँ पे सोनू ने किया है, राधिका ने किया है, डोली ने कर लिया है यहाँ पे, और किसने किया है, अमन ने किया है, यहाँ पे विकास ने कर लिया, विशाल ने कर लिया है, अश्विनी ने किया है, यहाँ पे अजीत ने किया है, और किसने, नवीन ने किया है, करण ने किया, नेहा ने किया, स्वाति ने किया। तो काफी बच्चों ने यहाँ पे कर लिए हैं, तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। देवेंद्र ने भी यहाँ पे कर लिया है, देवेंद्र ने भी यहाँ पे कर लिया, सौद ने किया है यहाँ पे, तो काफी बच्चों ने यहाँ कर लिया है, तो जबरदस्त जबरदस्त भाई। शिवानी ने किया है, जीनियस ने कर लिया है यहाँ पे, तो काफी बच्चों ने कर लिया है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए देखते हैं, हम इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया भाई, स्टेटमेंट है, हम वेन डायग्राम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमसे जो जो बोला गया हमको वही करना, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो चीजें यहाँ पे बोल दी हमें उन्हीं को सच मान के हमें सॉल्व करना है। तो आइए, हमसे बोला गया सम कैट्स आर एनिमल्स, तो हम क्या करेंगे भाई, कैट्स क्या कर लेंगे, कैट्स का सेक्शन बना लेंगे, सम कैट्स जो है वो क्या हो जाएंगी, वो हमारी एनिमल्स बोला गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ हिस्सा जो है कैट का वो किस में आ जाएगा भाई, वो एनिमल में आ जाएगा, एनिमल में आ जाएगा, एनिमल में आ जाएगा। उसके बाद हमसे बोला गया कि ऑल एनिमल्स आर प्लांट्स, जो ऑल एनिमल्स हैं, जो ऑल एनिमल्स हैं, वो बोल दिया कि भाई ये जो ऑल एनिमल्स हैं वो क्या है, हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, ठीक, हमने ये बात मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद हम कंक्लूजन्स पे आते हैं, हमारा जो डायग्राम है, जो हमारा वेन डायग्राम वो बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमसे बोला गया कि ऑल कैट्स आर प्लांट्स, तो ऑल कैट्स आर प्लांट्स ऐसा तो भाई नहीं दिख रहा है हमें, हाँ कुछ जो हिस्सा है वो प्लांट में कैट का दिख रहा, या कुछ प्लांट का हिस्सा कैट में दिख रहा, तो इसका मतलब क्या भाई, ऑल जो कैट है वो तो नहीं है लेकिन कुछ है, तो इसमें हमारा ऑल बोला गया तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं, हमसे बोला गया कि सम प्लांट्स आर कैट्स, सम जो प्लांट्स वो कैट्स बोल दिए हैं भाई, सम प्लांट्स आर कैट्स, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। देखो कैट का कुछ हिस्सा जो है हमारा प्लांट में है और कुछ प्लांट का हिस्सा वो हमारा कैट में है, तो हमसे यही चीज बोला कि सम प्लांट्स आर कैट्स, यानी कि ये जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हमारा जो बोला गया है भाई हमें दिख भी रहा है वेन डायग्राम में, तो हमारा सही हो जाएगा। सम प्लांट्स आर, तीसरा है सम प्लांट्स आर एनिमल, जो सम प्लांट्स हैं वो एनिमल्स हैं, जो सम प्लांट्स हैं वो एनिमल्स, हाँ भाई बिल्कुल एनिमल्स है। जब भाई एनिमल्स का हिस्सा ही पूरा प्लांट्स के अंदर है तो भाई सम तो प्लांट्स हो ही जाएंगे ना एनिमल्स, तो सम प्लांट्स आर एनिमल्स, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। हम लास्ट पे आएंगे, हम लास्ट में दिएगा ऑल एनिमल्स आर कैट्स, ऑल जो हिस्सा है एनिमल्स का वो कैट के अंदर आपको दिख रहा है, बताइए दिख रहा कि नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा है ना, तो ऑल एनिमल्स आर कैट्स, ऑल एनिमल्स कैट के जब अंदर है ही नहीं तो हमारा ये क्या हो जाएगा कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे, ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है भाई, ओनली वन फॉलो, तो हमारा भाई 2 फॉलो हो रहे हैं, ये तो होगा ही नहीं, ऑल फॉलो ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद हमसे बोलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या हमारा फर्स्ट फॉलो हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है, उसका मतलब क्या बचा भाई, हमारे 3 तो अब ऐसे ही कट गए, तो हमारा चौथा क्या बचा है, ओनली सेकंड फॉलो एंड थर्ड फॉलो, जो हमारा सेकंड और थर्ड वाला ही फॉलो हो रहा है। हमारा ऑप्शन का जो है वो क्या करेंगे, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा है तो तुरंत पूछिएगा, मैं आपको उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है और हम इसको करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या दिया गया है भाई, हाँ हम इसको भी कर लेते हैं, क्या दिया गया है, Z/T जी, हाँ इसको भी कर लेते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या होगा, या ऐसा भी कर सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ आपको, होमवर्क में करके लाना भाई, हमको ये बताना क्वेश्चन कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं भाई, हाँ इसका क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हमको होमवर्क में मैं आपको देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट को भर दीजिएगा भाई, आपके पास ये ऑप्शन है होमवर्क के रूप में, क्वेश्चन है आपके पास होमवर्क के रूप में, ठीक है। मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन जो है हमारा दिया गया है कि भाई Z/Y दिया गया है, हमें Z और Y दे दिया गया है, ठीक है। Z/Y GOTE दिया है, GOTE दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें सामने इन्होंने दे दिया है Z/Y, ठीक है, Z/Y
ठीक है, ZY और TOGE, TO और GE दे दिया है इन्होंने। और उसके बाद हमें नहीं, मैं यहाँ पे एनालॉगी लगा है, मतलब यहाँ पे अनुपात है, ठीक है, यहाँ इन्होंने अनुपात लगा दिया है। उसके बाद इन्होंने दूसरा यहाँ पे क्या दिया, समानुपात दे दिया है, समानुपात दे दिया है। और उसके बाद इन्होंने दिया है हमें सीक्वेंस, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया है इन्होंने, ठीक है, सीक्वेंस दिया है, ठीक, सीक्वेंस दे दिया है इन्होंने यहाँ पे। और हमसे यहाँ एक अनुपात दे दिया है और हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा हो जाना चाहिए। हम ऑप्शन भी आपके लिए लिख दे रहे हैं। ये ऑप्शन में जो इन्होंने दे दिया है हमें USQN, ठीक है, QNE, ट्रिपल ई है, ट्रिपल ई है, ट्रिपल ई है। और उसके बाद इन्होंने हमें C दे दिया है। और ऑप्शन जो B है, ऑप्शन जो B है वो QE और उसके बाद NC, ठीक है। उसके बाद हमें ऑप्शन सी दिया है, जो ऑप्शन सी जो दिया है SUQN, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल ई, उसके बाद सी। उसके बाद हमें डी ऑप्शन जो दिया है इन्होंने, डी ऑप्शन USNQ और उसके बाद दिया है ट्रिपल ई और सी, ठीक है। हमें ये भाई दिया गया, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। आप लोग क्या है कि भाई सब लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करेंगे, आप लोग आंसर जरूर देंगे इसका, ठीक है। आप सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो भी आंसर देगा भाई मैं उसका क्लास में नाम जरूर लेता हूँ, अगली क्लास में उनका नाम भी लिया जाएगा, उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा विश किया जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कीजिएगा और हमें आंसर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों हम इतना ही रखते हैं क्लास में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या करेंगे, अगली क्लासेस में और अच्छे बेहतरीन से क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आना बिल्कुल तय है। और ये क्वेश्चंस ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। आप अपने भाई पे भरोसा कर सकते हैं, भरोसे पे दुनिया कायम है। आपके जो फुल आउट ऑफ फुल का मैंने वादा किया है, रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल आएंगे, ये हमारा वादा आपसे, ठीक है। तो बस क्या करना है आपको, उतना करना है जितना मैं आपको बताते जा रहा हूँ, उतना ही कर लीजिए। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे। आपका जो सपना है वर्दी का, या जो भी आपके सपने हैं 2026 में भाई हमें सरकारी नौकरी कोई ना कोई चाहिए, तो वो जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों हम इसी के साथ विदा लेते हैं, अगली क्लास में हम मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो क्या कीजिए भाई, ऐसे ही खुशहाल रहिए और मेहनत ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।